और अजीत पवार इस्तीफा देकर भले ही दाग धुलने जैसा काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे को नौटंकी से ज्यादा कुछ भी मानने को तैयार नहीं। कहा कि अजीत पवार ने इस्तीफा दिया है, अजीत पवार जी ने, तो वो उसको यानी दिया है तो उसी को कायम रखना चाहिए, नहीं तो ये केवल दबाव बनाने का राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिंचाई की क्षमता का निर्माण और सिंचाई में हुआ खर्च, इसका कोई भी प्रमाण अगर नहीं बैठ रहा है तो पैसे कहाँ गए, कैसे गए, ये बिल्कुल जानने का अधिकार देशवासियों को है और इसलिए बहुत ही बड़ा घोटाला है। तो मतलब गंदी राजनीति चल रही है। एक तो भ्रष्टाचार को करना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप आरोप लगाते हैं तो हमें दादागिरी होगा। मुझे नहीं लगता उनमें हिम्मत है, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देकर बाहर निकलेंगे तो उनको केंद्र से भी निकलना होगा और एक बार वो निकल जाएंगे तो उनके पीछे पूरे जो सरकारी मामला लगेगा, क्या उससे वो बच पाएंगे? आपका अगर दामन साफ है तो तमाशा क्यों कर रहे हैं आप, नाटक क्यों कर रहे हैं? हो जाने दो ना इंक्वायरी। दामन साफ है तो होने दो, ये नाटक क्यों कर रहे हैं आप, ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं? श्री अजीत पवार का जो निर्णय है, ये निर्णय कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक ढोंग नाटक है कि केवल अभी इस्तीफा दे दिया और कल वापस ले लिया। श्री अजीत पवार का इस्तीफा उन्होंने बहुत सोच समझकर उन्होंने दिया है और पार्टी ने भी बहुत सूझबूझ के साथ, हमारे नेता ने उसको अनुमति दी है और हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, दूध का दूध, पानी का पानी, ये लोगों के सामने नजर आए। इस्तीफा देना ही है तो राज्यपाल के पास भेज दीजिए। इस्तीफा देने के बाद आप पार्लियामेंट्री पार्टी के भी अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन पूरे मंत्रिमंडल में आज लगभग आधे से ज्यादा मंत्री दागी है। छगन भुजबल के ऊपर चालू है आरोप प्रत्यारोप, महाराष्ट्र संसद का घोटाला, फर्नीचर घोटाला, गुलाब राव देवकर, सुनील तटकरे को आज फटकार मिले है हाईकोर्ट से, राजेंद्र दर्डा कोयला घोटाले में है जिसके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है, फिर भी मिनिस्ट्री में कैसे है ये लोग? मेरी अपनी राय है कि जब इंक्वायरी का ऑर्डर हो गए हैं तो कोई इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूं कि इंक्वायरी अपनी जगह होती रहे और मिनिस्ट्री और चीफ मिनिस्ट्री अपनी जगह रहती है, दोनों अलग अलग चीजें। अब तो रोज आना, पहले एक जमाना था कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रेल मिनिस्टर ले लिया करता था। आज इन्होंने ये करप्शन को ऐसा बना दिया है खिलौना कि हर चीज को उठाकर करप्शन की बात लगा देते, तो लोग करप्शन से अब ये समझ ले कि कोई मतलब नहीं है, तो एक नॉर्मल चीज हो गई, अब नॉर्मल नहीं है। इसलिए अब इंक्वायरी हो, उसमें जो भी वो पाया जाए दोषी, तब उसको इस्तीफे देने चाहिए, तब उसको कोई वो करना चाहिए। अब ये करप्शन का इल्जाम लगाया और उसके फौरन बाद मतलब ये है कि इस्तीफा दो, मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। ये जो व्हाइट पेपर लाया जा रहा है उतना ही नहीं, पर इस पे एक बहुत बड़ा सीबीआई प्रोब होना चाहिए और वो फेयर प्रोब होना चाहिए और सीबीआई प्रोब के जैसा एक आई वॉश नहीं होना चाहिए। और अगर उन्होंने इरिगेशन स्कैम का व्हाइट पेपर लाया और वो भी एक फार्स रहा, एक आई वॉश रहा, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन उनको चैलेंज करती है कि उसके नेक्स्ट डे हम अपना ब्लैक पेपर उनको प्रेजेंट कर देंगे।